अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बॉक्स बनाना सिखाऊंगा। जैसे मैच बॉक्स होता है आपके माचिस का डब्बा। इसको ड्रॉ करने से पहले ये समझना होगा कि ये जो क्यूब फॉर्म है ये आखिर है क्या, जिसको हम 3D फॉर्म भी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो समझ लें 3D एक क्यूब होती है और क्यूब को हम 3D फॉर्म भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल फॉर्म और 3 डायमेंशनल फॉर्म, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, समझा दूं। 2 डायमेंशनल सरफेस असल में स्क्वायर शेप, सर्कल और ट्राइंगल होगा। ये 2 डायमेंशनल सरफेस के बेसिक शेप्स हैं। 2 डायमेंशनल सरफेस में हम सर्कल को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम स्क्वायर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो स्क्वायर है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, ये एक्चुअली एक्सिस पर बेस करता है। ये जो पॉइंट है, अगर किसी भी कॉर्नर पे पॉइंट हम 0 ले लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होगा। यानी कि ये 2 एक्सिस पर मुश्तमिल एक अगर स्क्वायर बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये 2 डायमेंशनल सरफेस है। अगर हम इसी स्क्वायर को क्यूब फॉर्म में लेते हैं, जैसे इसकी हाइट से मेरी मुराद ये क्यूब है, ये फॉर्म है क्यूब की, और मैश बॉक्स है और बहुत सारे बॉक्सेस जो कि आपने देखे होंगे वो तमाम हम उसको 3D फॉर्म को कह सकते हैं या क्यूब या 3D फॉर्म कह सकते हैं। 3D फॉर्म को ड्रॉ करने के लिए हम इसकी हाइट को हम डाउन करेंगे, यानी कि ये मैश बॉक्स टाइप है अगर आपके पास कोई बॉक्स, तो उसकी हाइट को हम डाउन करेंगे 3 लाइंस को, और इसकी साइड्स बनाएंगे। इसका टॉप और साइड, आपको 2 साइड नज़र आएंगे, फ्रंट, साइड और टॉप। ये क्यूब फॉर्म है। क्यूब फॉर्म इस वक्त ये 3D को शो कर रही है, यानी कि 3 डायमेंशनल। जैसे आमतौर पर आपको नज़र आता है तो आपको ये 3 साइड्स नज़र आते हैं, कभी 2 साइड नज़र आते हैं, कभी 1 साइड नज़र आता है। जब 1 साइड नज़र आता है तो वो बर्ड आई व्यू होता है ऐसे, या इसका बॉटम होता है, यानी कि अगर आपके आई लेवल से बहुत ऊपर हैं तो ये बॉटम नज़र आएगा। अगर आप बर्ड आई व्यू से देख रहे हैं तो ये आपका टॉप नज़र आएगा। वो स्क्वायर हो जाता है या रेक्टेंगल शेप आ जाता है, शेप्स में तब्दील हो जाता है 2 डायमेंशनल शेप में। लेकिन अगर हम इसके साइड्स पोर्शंस को भी देख रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी हाइट हमें नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि 3D है या ये फॉर्म है 3D की, और इसको हम क्यूब भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये मैश बॉक्स बनाना है तो जब हम ड्रॉ करते हैं मैश बॉक्स को नॉर्मली सामने रख के, तो वो मैश बॉक्स ऐसे नज़र आता है। आमतौर पे स्टूडेंट्स ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये सिर्फ डायमेंशन को शो कर रहा है, 3D डायमेंशन को शो कर रहा है, यानी कि इसकी हाइट है, इसकी विड्थ है, और इसकी विड्थ है और इसकी डेप्थ है। इसकी हाइट, इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ, यानी कि हाइट, विड्थ और डेप्थ। ये 3 साइड्स आपको नज़र आएंगे इसके अंदर, जैसे अगर हम सामने तरफ अपनी आई लेवल से नीचे रख के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर वो डेप्थ नहीं है जो कि हम विजुअली देखते हैं जब हम मैश बॉक्स को देखते हैं। अगर आप गौर कीजिए तो आपको ये जो वाली हाइट है ये ज़्यादा फील होगी और ये कम फील होगी, यानी कि ये थोड़ा सा नैरो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह लेफ़्ट साइड से भी होगा और राइट, दोनों साइड से होगा, यानी कि यहाँ से ब्रॉड होगा, यहाँ से नैरो होगा, ये ब्रॉड होगा और ये नैरो होगा। इसी तरह ये 3rd लाइन जो है ये भी नैरो हो जाएगी। ये 1 2 3 लाइन और 1 2 3, ये तीनों लाइन नैरो होकर एक पॉइंट पर जाएगी। अब आ जाइए पॉइंट के बाद। अगर हम आई लेवल पर बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, आई लेवल से नीचे रख के बनाते हैं, तो हमें 2 पॉइंट बनेंगे। जिस पॉइंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ मैश बॉक्स बनाना चाहते हैं तो ये 2 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट कहलाते हैं। ये 2 वैनिशिंग पॉइंट्स आपको बनाने होंगे।
और इस वैनिशिंग पॉइंट को हमने यहाँ बनाया एक, और इसको यहाँ से जोड़ा। मैच बॉक्स की विड्थ देखी और इसकी डेप्थ देखी और इसकी विड्थ देखी। उसके बाद फिर हमने इस पॉइंट को इससे जोड़ा और इस पॉइंट को इससे जोड़ा, तो हमें पूरा मैच बॉक्स नज़र आ गया विथ डेप्थ, यानी कि पर्सपेक्टिव। इसको हम पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। ये अब हमने इसको पर्सपेक्टिव के साथ बॉक्स बनाया है। नॉर्मली आपको कैसा फील होता है, हम बॉक्स जब देखते हैं तो आपको जो आप इसको ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये गलत है, ये डेप्थ के साथ है, क्योंकि इसमें अब हम विजुअली देखते हैं तो हमें डेप्थ के साथ नज़र आता है ऑब्जेक्ट क्यूब, जैसे कि मैच बॉक्स नज़र आता है। तो अब मैच बॉक्स को मुख्तलिफ एंगल से आप रखिए और उसको ड्रॉ कीजिए। सब आई लेवल से नीचे होनी चाहिए ताकि आपको आसानी हो। फिर मैं आपको आई लेवल पर सिखाऊंगा, फिर मैं उसके बाद फिर मैं अपनी आई लेवल पे सिखाऊंगा। इस वक्त सपोज अगर मुझे यहाँ बनाना है, इस ऑब्जेक्ट आई लेवल हम यही ले रहे हैं, इस मैच बॉक्स को यहाँ बनाना है, तो ये मैच बॉक्स ऐसे आ जाएगा, इसकी विड्थ होगी और इसकी डेप्थ और ये विड्थ नज़र आएगी। ये हमने ऐसे बनाया और ये इसके साथ इसको हमने ऐसे बनाया, तो ये थोड़ा सा एक एंगल बनेगा और मैच बॉक्स ऐसे नज़र आएगा। इसका मतलब है कहीं पर भी आप रखेंगे उसके दोनों पॉइंट्स को ये क्रॉस लाइन में मिलाएंगे, तो आपको उसकी टैप भी नज़र आ जाएगी और उसकी हाइट और विड्थ का रेशो का बस ख्याल रखना होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। इसको ड्रॉ कीजिए और बना के दिखाइए मुझे, और मुझे आप ड्रॉ करके बना के आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और अपना नाम लिखना ज़रूर भूलिएगा नहीं, नाम और क्लास। शुक्रिया।